खैर, सीओ वरुण सिंह ने बताया, अलीगढ़ के थाना टप्पल में अंतर्गत पुलिस को 4 बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर चारों लोगों से पूछताछ की गई। चारों लोग फर्जी कागजात के आधार पर पिछले 20-22 साल से अवैध तौर पर निवास कर रहे थे। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के जट्टारी चौकी के नई बस्ती क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को 4 बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों के अवैध रूप से रहने की आसूचना प्राप्त हुई। उक्त आसूचना को थाना टप्पल की पुलिस द्वारा तत्काल अटेंड किया गया। मौके पर जाकर के चारों ही व्यक्तियों की से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चारों ही व्यक्ति फर्जी कागजों के आधार पर पिछले लगभग 20-22 वर्षों से अवैध तरीके से जट्टारी चौकी क्षेत्र अंतर्गत निवास कर रहे थे। चारों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से अवैध आधार कार्ड तथा कुछ अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। चारों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार शुदा चारों व्यक्तियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में इस बात को स्पष्ट कहा है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो वापस लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने उसे कार्रवाई से निकाला है। जो विषय संसद में समाप्त हो गया है उसे अगर कोई सदस्य बयान देता है तो मुझे लगता है कि संसदीय मर्यादा का पालन नहीं है। देखिए, हमारे मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में आज इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है और जिस शब्द का जिक्र किया उन्होंने उस शब्द को वापस भी लिया और लोकसभा अध्यक्ष ने उसको कार्रवाई से निकाला भी है। जो विषय संसद में समाप्त हो गया उसको लेकर के यदि कोई सदस्य बयान देता है तो मुझे लगता है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं है। जहां तक कुछ दलों का सवाल है, हिंदी विरोध को लेकर के उनकी राजनीति चलती है, लेकिन हिंदी हमारे देश की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारे दिल की भाषा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, उद्धव ठाकरे जय श्री राम बोलने में क्यों झिझकते हैं? ये सभी जानते हैं, जब आप बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को ठुकराते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हैं। उद्धव ठाकरे जी क्यों इतना झिझकते हैं जय श्री राम बोलने में? शायद ये स्पष्ट रूप से सभी को पता है, क्योंकि जब आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को ठुकराते हैं तो आप तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं। वहाँ आपको ज्यादा एडोल्फ हिटलर के रिजीम से प्रेरणा मिलती है, हमें नहीं। ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि शिव सैनिक जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय माता और जय भारत माता की जय हमेशा बोलेगा, क्योंकि हमारे विचारधारा में कोई साइड ट्रैकिंग नहीं रहा है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गुलमर्ग फैशन शो पर कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्यटन मंत्रालय उमर अब्दुल्ला के पास है और गुलमर्ग के विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। उन्हें पता था कि ये कार्यक्रम चल रहा है और आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो FIR दर्ज कराएंगे। देखिए, इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो MLA हैं गुलमर्ग के वो भी NC जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, 2 दिन से हमने खुद देखा कितनी वाल्गर, एक मिनट थोड़ा पीछे, हमने खुद देखा कितनी वाल्गर फोटोग्राफ्स आ रही थी। उसके बावजूद उन्हें इवेंट नहीं रुकाया। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इसके जो स्पॉन्सर्स थे वो सारे लोकल स्पॉन्सर्स। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इन लोगों को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण बढ़ाया और फिर लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण बढ़ाया था, उसके बाद आरक्षण नहीं बढ़ा है। जब 17 महीनों तक हमारी सरकार थी तब आरक्षण बढ़ा। इन्हें पिछड़े और गरीबों से कोई मतलब नहीं है, ये केवल सत्ता का सुख चाहते हैं। सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद लालू जी ने आरक्षण बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद अब तक जो है आरक्षण नहीं बढ़ा था। 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी उसके बाद जो है आरक्षण बढ़ा और अति पिछड़ों का 24 से 25% जो है उसमें से किया गया और टोटल 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तो ये लोग तो आरक्षण छोड़ आरक्षण खोड़ लोग हैं। इन लोगों को पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। इन लोग तो केवल सत्ता का सुख चाहते हैं। शोषण जनता पर हो रहा है, अपराध जनता पर हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में।